गुड मॉर्निंग। आज हम है ना 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम करने जा रहे हैं, जिससे एक रिलेट कर सकता हूँ। आपको याद होगा वीडियोस तो बहुत देखते होंगे वाइन्स वगैरह, तो उसमें आशीष चंचलानी जी की एक वीडियो आई थी जिसमें वो अपने दोस्तों को पढ़ा रहे होते हैं और पढ़ाने के बाद जब वो चैप्टर्स खोलते हैं तो चैप्टर के नाम देखते बोलते क्या है ये। और लिटरली बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप भी बोलोगे क्या है ये सर। ठीक है, तो अगर आपको ये वर्ड बोलना है तो फटाफट ये वीडियो देखो और ध्यान से देखो। ठीक है, लिटरली एट द एंड आप यही बोलोगे क्या था सर ये, सीरियसली। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इस नंबर सिस्टम में मैं आपको एक ट्री फैमिली की तरह समझाऊंगा इसको। ठीक है, बहुत अलग तरीका है, थोड़ा बहुत, अगर आई होप आपको समझ में आए। ठीक है, रियल नंबर्स, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा नंबर्स में कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता इंटीजर्स क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। तो शायद मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने जा रहा हूँ। अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चलो देखो। सबसे पहले मान लो रियल नंबर होता क्या। रियल नंबर है, मैं भी बताऊंगा ये है क्या सारा का सारा। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर को मैंने सबसे टॉप पे रखा है, मान लो एज अ फादर, जहां से फैमिली शुरू हुई। ठीक है, फादर क्या करता है, शादी कर लेता है। ये रियल नंबर शादी, नसीब थोड़ा सा वैसा होता है, शादी कर लेता है। ठीक है, शादी करता है तो इसके 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, एक बच्चा ऐसा होता है ना निहायती मतलब इरिटेट करने वाला, इरिटेटिंग पर्सनालिटी टाइप नहीं होता, इरिटेट करते हैं। तो रियल नंबर ने क्या करा, जा तेरा आज से नाम है इर्रेशनल नंबर रख देगा। क्या नाम रखा, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल नंबर, बच्चे नंबर को एन लिखा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर रख दिया। तो अब ये बोला इर्रेशनल अपने पापा को कि पिताजी मेरा नाम तो इर्रेशनल रख दिया, मैं मानता हूं मैं इरिटेटिंग पर्सनालिटी हूं, लेकिन लोग मुझे पहचानेंगे कैसे। तो रियल नंबर बोला चिंता मत कर, तेरे अंदर वो सारे वो नंबर आएंगे जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। वो सारे नंबर जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते। परफेक्ट स्क्वायर रूट का जैसे मैं मतलब बता देता हूँ, जैसे 25 परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका, 5 का। ठीक है, √4 परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2 का। ठीक है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। लेकिन रियल नंबर ने बोला तेरे अंदर ये सारे नंबर नहीं आएंगे, तेरे अंदर वो सारे नंबर आएंगे जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे। तो रियल नंबर बोला मुझे एग्जांपल देके समझाओ, मुझे ऐसे नहीं समझ में आया। तो रियल नंबर बोला ले समझ रहे, तो मतलब क्या क्या, जैसे √5 माइनस √5, √2, √3, ठीक है, √11 माइनस √11 एंड सो ऑन, ये सारे इसके अंदर आ गए। क्या रियल नंबर बोला जब लोग तुझे डिवाइड करेंगे ना तो डिवाइड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है, तो ये बोला ठीक है हो गया, इतना क्यों सुना रहे मुझे। तो इसका जो दूसरा बेटा था वो थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, तो रियल नंबर ने क्या करा, उसकी पहचान बनाने के लिए उसमें से ए हटा दी, तो क्या बच गया बच्चों, रेशनल नंबर। तो उसका नाम रख दिया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नाम रख दिया उसका। ठीक है, अब रेशनल नंबर बोला पिताजी जिस तरीके से आपने इर्रेशनल को समझाया उसकी पहचान, मेरी भी पहचान बताओ। तो रियल नंबर बोला चिंता मत कर बच्चे, तुझे भी समझाता हूं। तो रियल नंबर रेशनल नंबर को बोला कि तू है ना p/2 के फॉर्म में होगा, मतलब बट्टे के फॉर्म में होगा। ठीक है, p/2 मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेकिन बोला तो जब p/2 के फॉर्म में होगा ना तो तेरा जो नीचे वाला q होगा मतलब डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होगा बच्चे, बाकी तू सारे के सारे तेरे रेशनल नंबर होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो बोला पिताजी जिस तरीके से उसको एग्जांपल दिया था मुझे भी दे दो। तो रियल नंबर बोला बिल्कुल बच्चे दे, तू भी एग्जांपल। तो पहले इसको डिफाइन कर, एनी नंबर which is in p/2 form, p/2 form where q does not equals to 0, ऐसे बोला। ले तेरे तो पहले तू डेफिनेशन ले। तो बोला ठीक है पापा, पिताजी डेफिनेशन तक तो ठीक था लेकिन उदाहरण तो दो। तो बोला ठीक है उदाहरण भी ले ले, जैसे 0, 5, 6/7 माइनस 6, ठीक है, 2, 5 अगेन, 8 माइनस 8, 9/10, कुछ इस तरीके से। तो ये सारे इसमें नेगेटिव भी आ रहे हैं आपके, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नॉर्मल नंबर्स भी आ रहे हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हो गए। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बीतता है, बेचारा रेशनल नंबर की भी बुद्धि मारी जाती है, वो भी शादी कर लेता है। ठीक है, रेशनल नंबर शादी करता है तो क्या होता है, एक बेटा जिसका नाम रेशनल नंबर रखता है इंटीजर। क्या नाम रखता है, इंटीजर। कहता है बेटे तेरा नाम इंटीजर रखा। इंटीजर कहता है पिताजी जिस तरीके से दादा ने आपको समझाया था मुझे भी समझा दो।
इंटीजर रेशनल नंबर बोलता है, क्यों नहीं समझाता। बेचारा रेशनल नंबर रियल नंबर अपने पिताजी की बात मानता है, और जिस तरीके से रियल नंबर ने रेशनल नंबर को समझाया होता है, रेशनल नंबर अपने बेटे इंटीजर को समझाता है। तो क्या बोलता है? बोलता है कि तेरे अंदर वो सारे नंबर आएंगे जो नेगेटिव होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। समझ आया क्या बोला? जो नेगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे। तो रेशनल नंबर ने इंटीजर्स को डिवाइड कर दिया दो पार्ट। एक बोला तू पॉजिटिव इंटीजर और एक बोला नेगेटिव इंटीजर। ये दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर बोला पिताजी मेरे पॉजिटिव में क्या आएगा? तो वो बोलते हैं बच्चे काउंटिंग आएगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, डॉट 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 करके इंफिनिटी पॉजिटिव तक, ठीक है। ये इंफिनिटी तक काउंटिंग करते जाओगे, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे। फिर पिताजी को ये बोला पिताजी मेरे नेगेटिव में क्या आएगा? कहते क्या हो गया बच्चे, उसका उल्टा कर दे, सारी चीज समझानी पड़ती है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे डॉट 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 करके माइनस इंफिनिटी तक चले जाए। इंटीजर बोला ठीक है पिताजी। तो इंटीजर बोला रेशनल नंबर बोला अभी चीज अभी यहीं खत्म नहीं हुई है, तेरे को पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड किया है, लेकिन एक और चीज आएगी, वो है 0। क्या बच्चों? 0। तो पिताजी ये बोला पिताजी 0 क्या? तो 0 को मैं कहाँ रखूंगा? तो रेशनल नंबर बोला चिंता नहीं करना, चिंता नको। 0 ना पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। 0 क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। 0 क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ना पॉजिटिव में आएगा ना नेगेटिव में आएगा, बीच में रहेगा। 0 के लेफ्ट में इस तरफ जो भी आएगा सारा का सारा क्या होगा? लेफ्ट नेगेटिव, 0 के राइट सारे पॉजिटिव। इंटीजर बोला ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर ने इंटीजर से एक बात छुपा रखी थी। उसका एक सौतेला, एक नहीं एक ही मान लो, एक सौतेला भाई था, एक सौतेला भाई था, ठीक है। इंटीजर छुपा रखी थी। रेशनल नंबर को डर था अगर इंटीजर को बता दे तो कहीं इंटीजर गुस्सा ना हो। तो उसका नाम क्या था जानना चाहोगे? हाँ, उसका नाम था होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर था। अब होल नंबर चुपके से बोला रेशनल नंबर को पिताजी जिस तरीके से आपने इंटीजर को समझाया मुझे भी समझा दो। रेशनल नंबर बोला टाइम कम है लेकिन फटाफट समझा देता हूँ। कहा कि जो भी 0 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग होंगे पॉजिटिव, लेकिन 0 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएगा, वो सारा का सारा होल नंबर में आएगा। तू चिंता मत कर, तेरी पहचान तुझे मिल गई। होल नंबर बोला खुश हूँ मैं पिताजी, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता खुश रह, ऐसी रह खुश। अब इधर इंटीजर का जो पॉजिटिव था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये एक और नाम से जाने जाने लगा, जिसका नाम था नेचुरल नंबर। किस नाम से जाने लगा? और रैशनल नंबर्स के नाम से जाने लगा, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या आता था? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 करके इंफिनिटी था। मतलब ये जो पॉजिटिव इंटीजर था यही नेचुरल नंबर के नाम से जाने लगा, ठीक है। समझ में आया थोड़ा फैमिली रिलेशन? बच्चों ये था पूरा का पूरा, क्लियर है यहाँ पे? ठीक, एक बार दोबारा समझा देता हूँ ये फैमिली ट्री। मतलब इन सबका करता धरता कौन था? रियल नंबर। मतलब ये सारे के सारे रियल नंबर आ, ठीक है। रियल नंबर जब बूढ़ा हो गया तो मतलब जब शादी की उम्र हो गई तो इसने कहा कि चलो यार शादी कर लेते हैं। रियल नंबर ने शादी करी, 2 बच्चे हुए, इररेशनल और रेशनल। इररेशनल इरिटेटिंग पर्सनालिटी का था, तो रियल नंबर ने बोला जा तो सारे के सारे तेरे अंदर वो नंबर आएंगे जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। उसने बोला एग्जाम्पल दे दे, तो कहा चुप, दिख नहीं रहा बोर्ड पे एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से, ठीक है, तुम खुद भी लिख सकते हो। उसके बाद रेशनल नंबर थोड़ा अच्छा था, ठीक है, पहचानने के लिए फिर हटा दी रेशनल नंबर। बोला पिताजी मुझे भी बताओ कि इस तरीके से होता है। तो बोले कि ठीक है समझाता हूँ, सब्र रखो। उसने बोला कि तू p/q के फॉर्म में होगा जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसने बोला पिताजी उदाहरण तो दे दो। उसने बोला जरूर दूंगा। तो उदाहरण दिख रहा है आपको यहाँ 0 5 6/7 -6 2 ये ऐसे करके बहुत सारे, ठीक है। अब क्या हुआ, टाइम जैसे जैसे बीतता गया रेशनल नंबर ने शादी की और उसका एक बेटा हुआ बेचारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स अपने आप को समझना चाहता था, तो रेशनल नंबर ने उसको समझाया कि मैं तेरे को है ना डिवाइड कर देता हूँ। तो इंटीजर बोला ठीक है डिवाइड कर देना, लेकिन समझा देना कि मैं क्या क्या हूँ। उसने बोला ठीक है चिंता मत कर। तो इंटीजर को डिवाइड किया, पॉजिटिव नेगेटिव और एक और नंबर 0, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिवली इंफिनिटी तक जाओ, ठीक है। और यही पॉजिटिव जाके क्या नाम, किस नाम से जाने लगा? नेचुरल नंबर्स के नाम से। फिर एक और था आपका नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, ठीक है। और एक था 0 ना बच्चों पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव।
अब इधर जब रेशनल नंबर इंटीजर्स को समझा रहा था, साइड बाय साइड उसका एक सौतेला भाई था जो रेशनल नंबर ने इंटीजर से छुपा रखी, ठीक है, जो था होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता था? होल नंबर नाराज हो गया थोड़ा तो पहले कि पिताजी जिस तरीके से आपने इंटीजर्स को उसकी पहचान दी, मेरी पहचान दो। तो होल नंबर बोला, रेशनल नंबर बोला बिल्कुल दूंगा बेटा, चिंता मत कर, तू भी तो मेरा है, बेशक सौतेला है तो क्या हुआ, मेरा ही है। ठीक है, तो उसने बोला तेरी काउंटिंग 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक चले जाना, ठीक है। कहा ठीक है पिताजी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, समझ में आ गया बच्चों ये सारा फ्लो चार्ट? बहुत बड़े बच्चों, ठीक है। चलो फिर हम अब थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, अच्छा लगेगा आपको, चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेकिन बच्चों एक्सरसाइज शुरू करने से, नोट डाउन करा था ना? हाँ, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से आप दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ध्यान रखो, देखो कैसे करना है। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स between two rational numbers, rational numbers। बच्चे सच में इसको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, स्टेप होंगे इसके, कुछ नहीं होंगे, क्या होंगे? स्टेप्स, ध्यान रखना, स्टेप्स। तो देखो सबसे पहले मान लो आपके पास दो नंबर्स हैं, दो रेशनल नंबर्स हैं, और वो दो रेशनल नंबर क्या है? लेट्स से एक रेशनल नंबर ले लेता हूं मैं 3 4, ठीक है। अब इसके बीच में मुझे 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने फाइंड आउट करने हैं? 6 रेशनल नंबर, ध्यान रखना, 6 रेशनल नंबर्स निकाल दो कि फटाफट 6 रेशनल नंबर्स निकाल के दिखाओ। तो स्टेप फर्स्ट, ध्यान रखना, स्टेप्स के हिसाब से करेंगे। स्टेप फर्स्ट कहता है डिनोमिनेटर सेम करो, कुछ भी हो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करो। क्या करना है? सेम द डिनोमिनेटर, सेम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो इसके नीचे कुछ दिख रहा है? नहीं है, तो 1 लगा दो। ओह, आप लोगों के साथ डिनोमिनेटर सेम हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होने के बाद क्या इसमें 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हो? नहीं ना, तो सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा, इतना आलस जरूरी नहीं है। तो सेकंड स्टेप पे आ जाओ, देखो सेकंड स्टेप पे क्या होगा? 3/1 4/1, डिनोमिनेटर सेम है, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। डिनोमिनेटर सेम करना होगा तो ध्यान रखना एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा नसीब सही है कि डिनोमिनेटर सेम पहले से था, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए और उसके बाद भी आपके जो क्वेश्चन में रेशनल नंबर पूछा हो उतने रेशनल नंबर नहीं निकलते, तो क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करके 10 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। आंख सही में नहीं बंद करनी, तो कहीं और मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 10 10, ठीक है। अब देखो जरा क्या होता है, ये हो गया आपका 30/10, 40/10। अब इसके बीच में 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हो, 6 से ज्यादा निकाल सकते हो। देखो कैसे, 31/10, यहाँ लिख देना बच्चों 6 रेशनल नंबर्स आर, ठीक है। 31/10, 32/10, 33/10, ठीक है, 34/10, 35/10, 36/10, इस तरीके से बहुत सारे। समझ में आ गया? हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, क्लियर होगा? सबसे पहले क्या स्टेप? फर्स्ट डिनोमिनेटर को सेम करो, डिनोमिनेटर सेम हो जाए, अगर उसके बाद भी आपके रिस्पेक्टिव रेशनल नंबर नहीं निकलते तो क्या करना है? आंख बंद करके, रियल में नहीं बंद कर, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो बच्चे, रेशनल नंबर निकल जाए। 10 की जगह बच्चे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, जरूरी नहीं सिर्फ 10 से करो, 100 से करो, 20 से करो, 30 से करो, जो मन आए, ठीक है। ये रेशनल नंबर लिखा है, समझ में आ गया? अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तब कैसे करना, ठीक है, वो भी समझाना जरूरी है ना। देखो मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूं -4/3 और +2/5, ठीक है, ये लेते हैं। अब इसके बीच में भी 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 6 नहीं चलो 10 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं? एलसीएम लेंगे, 3 5 का एलसीएम 15, कितना होगा? 15, ठीक। अब पहला हो गया 15, तो 15 करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से, इसको 3 से, इसको 3 से, तो -20/15 और 6/50। ओहो, ये तो आ गया है, देखो
सेम होगा तो निकल सकता है रेशनल नंबर। लेकिन मान लो अगर मैं इसमें कहता कि भैया 30 रेशनल नंबर निकालो, ठीक है, माइनस यहाँ से इसके बीच में 30 रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालते, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों सेकंड स्टेप अगर जरूरत पड़ सकती है तब क्या करना है, वही करना है, आंख बंद करके क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया डिनोमिनेटर सेम करने का। सेकंड स्टेप पे आना है आपको, जब आपके रेशनल नंबर नहीं निकले तब आप सेकंड स्टेप अपनाना, ध्यान रखना। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ, यहाँ पे निकल सकते हैं बच्चों, मैं यही रोक सकता हूँ सवाल, लेकिन अगर आपका रिस्पेक्टिव रेशनल नंबर नहीं निकलता है तो आप सेकंड स्टेप को जरूर अपना। तो सेकंड स्टेप कैसे कर सकते हैं, -20/15 6/15, तो क्या करना है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। आप 10 की जगह कोई भी नंबर चूज कर सकते हो बच्चों। तो -200/150 और 60/150। बच्चों आप पता नहीं कितने रेशनल नंबर निकाल सकते, 100 से ऊपर, 100 200 से ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ना बच्चों। तो अब जैसे इसका 1.1 पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, वेरीफाई योर आंसर। तो बताओ जीरो रेशनल नंबर है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि आप जीरो को p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर जीरो है तो इसके नीचे आप क्या लगा सकते हो, 1 है ना, p बाई q के फॉर्म में। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर व्हिच इज इन p बाई q फॉर्म एंड वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, आपको करना खुद है, समझ आया। फिर उसके बाद जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, कर लेना ध्यान से। फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ध्यान रखना ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स आपको कैसे करना है, उसमें पहले पूछा है, मैं एक पहले कर देता हूं, दूसरा खुद कर लेना बाकी खुद। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर, ट्रू है या फॉल्स। तो सबसे पहले देख लो नेचुरल नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं ना सारे डॉट, और होल नंबर देख लो 0 1 2 3 4 5 6 7। इसने पूछा क्या सारे नेचुरल नंबर, तो ये सारे नेचुरल नंबर देखो 1 2 3 4 5 होल नंबर में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 हाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 देखो बहुत होल नंबर में आ रहे हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। अगर बच्चे मैं ऐसे पूछता क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है और जीरो नेचुरल नंबर में है नहीं। अगर ये नहीं होता तब कह सकते थे हो सकते हैं, समझ आया। ऐसे ही समझ के बाकी की दो करने हैं, ट्रू एंड फॉल्स, समझ आ गया, क्लियर है। क्रीप सच बता रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे चैप्टर क्या है यही लगेगा, सच बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, रेगुलरली करना। एक नियम बना लो कि आपको आधा घंटा 45 मिनट जो भी है प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। अल्टीमेटली आपका जो मैथ्स का डर है ना फुर्र हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ध्यान रखना अपना, नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं, बाय।